बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान अकेडमी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि किबला की डायरेक्शन को फाइंड करें और कोई सिटी की प्लेस को दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो उनको बर वक्त मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें से क्या पूछा गया है? कहा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फाइंड डायरेक्शन ऑफ किबला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है जी, ये जगह दी गई इस्लामाबाद की, प्लेस दी गई कराची की, कोयटा की, पेशावर की, और इसके साथ ये इसकी पोजीशन दी गई, प्लेस दी गई है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है इस्लामाबाद से। ठीक है जी, ये इस्लामाबाद हमें दिया गया, तो इस्लामाबाद दिया गया हमें, तो इसकी पोजीशन भी दी गई, यानी कि प्लेस दी गई है। उसकी प्लेस है ये वाली 33 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ में, ये इसका लैटीट्यूड है, और 73 डिग्री 8 मिनट ईस्ट में ये इसका लॉन्गिट्यूड है। एक्चुअली हमारी ज़मीन के ऊपर, जिस ज़मीन अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, इसमें किसी भी अगर जगह को हमने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें उसका लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड पता होना चाहिए। तो आप जिस जगह पे अभी बैठ के ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं, उस पोजीशन को अगर आप गूगल का मैप ऑन करें तो गूगल आपको फ़ौरी तौर पे ढूंढ लेगा कि आप किस जगह पे बैठे हैं। तो वो गूगल भी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ही यूज़ करते हुए आपकी पोजीशन को फाइंड करता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड हैं क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए टेबल भी ये दिया गया, ये टेबल भी हमने बनी याद करना है। ठीक है, वो भी अभी अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने क्या चीज़ याद करनी है, कैसे याद करना है। यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि इस टेबल में, ये टेबल इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया। ठीक है, ये आपको ज़बानी आना होगा। ठीक है, आप इसको ज़बानी याद करना है। इसमें आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये लैम्डा दिया गया है। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड कहा गया है। आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड मतलब ये जो आपको लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिया गया है, ये जो जितने भी लॉन्गिट्यूड दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जो भी लॉन्गिट्यूड दिया जाएगा वो आपको आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड दिया जाएगा। आपने सबसे पहले उस आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड को क्लासिकल लॉन्गिट्यूड में चेंज करो। क्लासिकल लॉन्गिट्यूड को हम डिनोट करते हैं एल से, और आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपने सबसे पहले उसको क्लासिकल लॉन्गिट्यूड में तब्दील करना है। ठीक है, लेकिन वो कैसे तब्दील करना है, वो कुछ इस तरह, क्योंकि हमने किबला की डायरेक्शन को फाइंड करा तो जिस तरह मैंने बताया कि इस ज़मीन के ऊपर हर जगह को दो चीज़ों से उसकी पोजीशन को फाइंड करते हैं। एक उसका लॉन्गिट्यूड होता है और एक उसका लैटीट्यूड होता है। तो किबला का भी लॉन्गिट्यूड होगा और किबला का लैटीट्यूड भी होगा। किबला के लॉन्गिट्यूड को हम लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं और किबला के लैटीट्यूड को फाई नॉट से। तो ये दो वैल्यू आपने ज़बानी याद कर लेनी है। किबला का लॉन्गिट्यूड लैम्डा नॉट 39 डिग्री 40.2 मिनट ईस्ट के साथ, और ये फाई नॉट 21 डिग्री 25.2 मिनट नॉर्थ में। ये आपने किबला की लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड को आपने ज़बानी याद कर लेना है। इसके बाद अगर आप टेबल में देखें तो टेबल में जब मैंने आपको बताया है कि आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड लैम्डा होगा। अगर तो वो दिया गया है कहाँ से लेके कहाँ तक, लैम्डा नॉट से लेके लैम्डा नॉट क्या है, ये खाना काबा का लॉन्गिट्यूड है, वो कितना है आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री 14.2 मिनट। यहाँ से लेके अगर 180 के दरमियान में, यानी कि 39 से लेकर 180 के दरमियान में अगर आपको ये वाला आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड क्वेश्चन में दिया गया है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए उस आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड को क्लासिकल लॉन्गिट्यूड में चेंज कर लेना है। लेकिन अगर 39 डिग्री 40.2 डिग्री से मिनट से कम दिया गया है और ज़ीरो के दरमियान दिया गया अगर आपको आर्डिनरी लॉन्गिट्यूड क्वेश्चन में, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है जी, अगर ईस्ट की लैम्डा ईस्ट के साथ दिया गया होगा। ठीक है, जैसे ही आपको देख सकते हैं इस्लामाबाद का जो लॉन्गिट्यूड लैम्डा है ये 73 डिग्री 8 मिनट ईस्ट के साथ दिया गया, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। वो ये दिया कितना गया है 73 डिग्री देखें इस लाइन में आता है, इस कैटेगरी में या इसके, तो ज़ाहिर बात है ये 39 और 180 के दरमियान में आ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें। अगर 39 से कम आता है तो फिर हम ईस्ट के साथ, तो फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करना था। इसी तरह अगर वेस्ट के साथ आता है तो फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे और
ज़ीरो से लेके इसके मिड में आता है। तो अगर 180 और इसके दरमियान 180 के दरमियान में आता है, ठीक है जी, 180 माइनस लैम्डा नॉट इसके और 180 के मिड में आता है, तो फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात की समझ आ चुकी होगी। तो जब हमें एल मिल जाए, जब हमें ऑर्डिनरी लैंगिट्यूड लैम्डा जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, जब उसको हम क्लासिकल लैंगिट्यूड एल में चेंज कर लेंगे, तो फिर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, वो इक्वल किसके होता है फार्मूला, वो भी आपने ज़बानी याद करना है, 10i। ठीक है जी, ये फार्मूला है, तो ये आपने यूज़ करना है। आपने कौन कौन सी चीज़ें ज़बानी याद करनी है, एक तो खाना काबा का लैंगिट्यूड जिसे लैम्डा नॉट, और खाना काबा का लैटीट्यूड जिसे फाई नॉट कहा जाता है। ये दोनों वैल्यू आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये आपने याद कर लेनी है। इसके अलावा आपने टेबल याद करना है, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू आई तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू आई कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, ये वाला। और थर्ड चीज़ जो है वो आपने फार्मूला यूज़ करना है जो इक्वल है 10i यूटा कह लें, आप इसको आई कह लें। ठीक है जी, ये इक्वल होता है साइन फाई काज एल माइनस काज फाई 10 फाई नॉट, उसको डिवाइड किया गया साइन एल से। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने याद कर लें। इसमें जो एल है वो क्लासिकल लॉन्गिट्यूड हमने फाइंड कर लिया था, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जो सिर्फ फाई है वो यही ऑर्डिनरी फाई है जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है, और जो फाई नॉट है वो खाना काबा का लैटीट्यूड है, और जो ओनली फाई है सिंपल फाई है वो ऑर्डिनरी लैटीट्यूड है, और जो फाई नॉट है वो खाना काबा का लैटीट्यूड है। इसके अलावा जो एल है वो क्लासिकल लॉन्गिट्यूड है। ये आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आप कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यू को सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब ये तो हमें बात समझ में आ गई कि जब हमें जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, इसमें हमें ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड दिया गया है, तो उसको हमने क्लासिकल लॉन्गिट्यूड में चेंज करना है। वो इस टेबल की हेल्प से चेंज करना है, टेबल की मदद से। फिर हमें यह भी पता है फिर फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसमें वैल्यू पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लेना। लेकिन अब हम थोड़ा सा ये देख लें कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। चलिए हम देखते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो हमने सीख लिया कैसे करना है, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर में ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से, जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी ज़मीन की सरफेस के ऊपर किसी भी जगह को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, तो इसको देखने के लिए हम पहले आप देखते हैं अपनी अर्थ को। ये है हमारी अर्थ, ये हमारी ज़मीन है। आप देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन क्या है, गोल है, राउंड है। तो ठीक है, अब ठीक है जी, अब अगर ये ज़मीन गोल है तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका दरम्यान में सेंटर भी होगा ऐसे। ठीक है, गोल चीज़ का कोई भी दायरा होता है उसका मिड में क्या होता है, बिल्कुल उसके दरम्यान में उसका सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट से लेके उसका जो आखिरी किनारा होता है, ठीक है, वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको उसका रेडियस बोलते हैं। और अगर रेडियस को 2 टाइम जो होता है वो डायामीटर होता है, यानी कि एक लाइन से ये इस सर्कल के एक तरफ साइड से लेके दूसरी साइड तक जो भी इसकी मोटाई बनती है, इसका जो डिस्टेंस बनता है वो क्या होता है, वो इसका डायामीटर होता है। तो ये इसका क्या है, डायामीटर। आपको ये इसका ये तो पता चल गया ये क्या है, डायामीटर है। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो हमारी अर्थ है, इसमें ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप आपको सामने नज़र आ रहा है। तो और ये ऊपर कनाडा है और नीचे ये ब्राज़ील दूसरे ममालिक हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे सऊदी अरब वगैरह वो आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, हमारी जो अर्थ है ये राउंड है, गोल है। तो गोल है तो ये घूम के जब हमारा जो एरिया है, जो हमारा बरआज़म एशिया है, वो क्या है, वो पीछे ऐसे ही जब घूम के ऐसे पीछे जाएंगे तो वो उसकी बैक साइड पे चला गया, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारी अर्थ गोल है। इसको हम एक और सर्कल से कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारे क्या है, अर्थ है।
ठीक है जी। और ये मैंने इसके अर्थ के साथ ही इस साइड का हमने एक सर्कल लिया है। तो ये इसका जैसे कि आपको ये रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ये इसका सेंटर है और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो अब मैं एक ऐसी लाइन लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होगा तो ये हमारा ऊपर की जानब वाई एक्सिस होगा, ठीक है जी। तो अब इस साइड पे जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा। तो एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर में से गुजरती हुई हॉरिजॉन्टली इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ये इसका फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट, दो हिस्सों में ऐसी लाइन जिसको दो इक्वल हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं हम एक्वेटर, ठीक है जी। तो इस तरह अब आपको तो सर्कल पे तो ऐसे ही आपको फील हो रहा है कि ये सिर्फ सिंपली हमने दो पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड कर दिया और सीधी एक सीधी लाइन ली, सीधी नहीं ली जनाब। मैंने अभी बताया सर्कल पे तो हमें फील सीधे ही होगा, लेकिन अर्थ में जब लेंगे तो अर्थ में ऐसे ही एक लाइन अगर हम ड्रा करते हैं जो इसके सेंटर में से गुजरती हुई जाएगी तो वो ऐसे गुलाई में होगी, क्योंकि क्या होगी, अर्थ गोल है। तो जब इसको काटेंगे तो एक पार्ट ऊपर बनेगा और सेकंड पार्ट जो इसका वो नीचे, ये दोनों बराबर मैंने काटने की कोशिश की है तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो अब जो जैसा कि हमारी अर्थ आपको पता है कि अंदर से खाली तो है नहीं, तो जब ये काटेंगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई अगर सरफेस बनेगी, फॉर एग्जांपल ऐसे भी अगर हमने काटा है इसको तो ये इसका नीचे वाला अगर पार्ट है तो ये इसकी यहाँ पे सरफेस बनेगी, ये वाली सरफेस उसकी बनेगी ना। जैसे अगर एक हम वाटर में लेते हैं तरबूज, उसको जब काटते हैं दो बराबर पार्ट्स में तो वो अंदर से खाली तो नहीं होता, अंदर से बड़ा हुआ था, ऐसे उसकी सरफेस बन जाती है। तो ये इसकी सरफेस होगी। ये इस चीज़ को अपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ से हमें इन लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें ये सर्कल है, अगर सर्कल को सीधी लाइन से काटते तो ये दो बराबर हिस्सों में हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें फील ऐसे ही होगा कि जैसे ये सिंपल दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड काट दिया, लेकिन सीधा काटा है। लेकिन यहाँ पे सीधा नहीं काटा बल्कि अर्थ गोल है। तो अर्थ को जब हमने इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये गुलाई में ऐसे हमने काटा, जैसे कि आपको ये नीचे का आपको ना एक शक्ल नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है जी, ये वाली। तो इससे हमें यहाँ पे एक सरफेस मिलेगी। आई थिंक आप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखें जैसे मैंने बताया कि ये जो हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूएसए जो उसका जो मैप सामने हमें नज़र आ रहा है, लेकिन एशिया बजाय एशिया, ठीक है, वो हमें या पाकिस्तान इंडिया नज़र नहीं आ रहा। तो वो किस जानब है, तो ज़ाहिर बात है वो इसकी राउंड है, गोल है, तो वो इधर पीछे उस जानब में है जो हमें इस अर्थ की बैक साइड पे जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसा मैप दिखाऊँ जिसके ऊपर सारा मैप जो है ना पूरी दुनिया का, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी हो और पाकिस्तान और दूसरे चाइना, इंडिया, सऊदी अरब भी, वो भी सब ममालिक नज़र आए। तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, अब ये मैंने पूरा मैप आपको दिखा दिया, ठीक है। ये दुनिया के सारे ममालिक आपको कंट्रीज नज़र आ रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो हमें वहाँ पर नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये पाकिस्तान है, ये वाला ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब आपको इस मैप पे ये दोनों सारा मैप जो है आप सारे कंट्री जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये वो वाली लाइन है जो जिससे हमने अर्थ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, ठीक है। इस लाइन ने टू इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड किया था, उसको हम एक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्वेटर। अच्छा जी, एक्वेटर, इसने तो बराबर दो हिस्सों में अर्थ को डिवाइड कर दिया। लेकिन अब ये मेरिडियन क्या है, मेरिडियन लाइन क्या होती है, ठीक है जी। देखें, अब ज़मीन को अगर हम इसकी प्रीवियस फिगर को दोबारा देखें ऐसे, तो जैसे ये जो लाइन थी जिसने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, इसको बोलते हैं एक्वेटर। लेकिन अगर हम यहाँ से, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ, और ये इसका साउथ पोल है। मैं इधर लिख देता हूँ, नॉर्थ किस जानब है, ऊपर की जानब, साउथ नीचे की जानब, ईस्ट इस साइड पे और वेस्ट इस साइड पे, ठीक है जी। अब अगर आप देखिए, ये नॉर्थ पोल है, पोल का मतलब किनारा होता है, ये नॉर्थ वाला किनारा है और ये साउथ वाला किनारा है, ठीक है जी, ये पोल है। अब यहाँ से ले के यहाँ इनको मिलाया गया है,
बहुत सारी लाइन में ऐसे डिवाइड कर दिया जाए ऐसे। बराबर डिस्टेंस है, लेकिन मेरा तो अब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये बराबर डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस तरह एक जैसी लाइन पे हमने बहुत सारी लाइन पे जितनी आप सोच सकते उतनी लाइनें यहाँ पे हमने ड्रा करके मैथमेटिशियन ने इसको डिवाइड कर दिया, जो ऊपर लेके नीचे तक जा रही हैं। ठीक है, अब तो इस पे एक लाइन, कौन सी लाइन, फर्क आ जाता है, ये वही लाइन, इस लाइन, ये जो लाइन है इसको उन्होंने मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन उन्होंने इसको कंसिडर करा, ये रेफरेंस लाइन ले ली है। ठीक है, ये जो वेस्टर्न मैथमेटिशियन है यूरोप वाले उन्होंने ली है। और ये कहाँ से ये पास हो रही है, ये वो कहते हैं कि यहाँ से एक लंदन है, ये लंदन, यहाँ पे लंदन आता है तो उसका एक विलेज है यहाँ से ग्रीनविच, वहाँ से ये पास हो रही है। तो इसको उन्होंने इसको रेफरेंस लाइन के तौर पे मान लिया, उसको नाम दिया है प्राइम मेरिडियन का, प्राइम मेरिडियन का। अब क्या इसी को ही हम रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं? नहीं, इसके अलावा जो अरब मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक ऐसी लाइन को रेफरेंस के तौर पे लिया था जो खाना कबा के से की वाली जगह से पास हो रही थी। वो खाना कबा हम कंसिडर कर लेते हैं, इधर है, ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर ये वाली जो लाइन होगी इसको उन्होंने मेरिडियन का नाम दिया। उसको कौन सा मेरिडियन? क्लासिकल मेरिडियन। ठीक है जी, ये प्राइम मेरिडियन और ये क्लासिकल मेरिडियन का नाम दिया गया। ठीक है जी, और इसको लैम्डा नॉट से डिनोट किया जाता है और इसको ओनली सिर्फ सिंपल लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो इस लैम्डा को, इस लैम्डा में यानी कि सिंपल लैम्डा ये जो था, इसको चेंज करने के लिए इस लैम्डा में, लैम्डा नॉट में हम वो टेबल यूज़ करते हैं जो अभी मैंने आपको बोला था कि आप याद कर लें। ठीक है, वो टेबल यूज़ करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रही है, उसके मुताबिक उस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो ये आपको इस तरह आपको ये समझ आ रही है कि लाइन इस साइड पे जो लाइन ली गई है, जिसने ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, उसको एक्वेटर कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे लाइनें आ रही हैं उनमें से एक लाइन जिसको रेफरेंस के तौर पे लिया गया उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और क्लासिकल मेरिडियन वो लाइन जिसको मुस्लिम मैथमेटिशियन ने लिया और वो खाना काबा से पास हो रही है। लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है वो लंदन से पास हो रही है, लंदन के साथ एक गाँव है ग्रीनविच, वहाँ से पास हो रही है। ठीक है, ये आपने रेफरेंस याद रखना है। अब हम दोबारा अपने नेक्स्ट मैप की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, तो ये वो लाइन है जी जनाब जिसने अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको एक्वेटर बोलते हैं। और ये जो लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है यूरोप, ये है जी यूरोप। वो यूरोप में ये है जी लंदन, यहाँ पे आता है जी यूनाइटेड किंगडम। और इसमें से ये जो लाइन पास हो रही है ये लंदन के साथ जो गाँव है, विलेज है ग्रीनविच, वहाँ से पास हो रही थी, इसको वो कहते हैं प्राइम मेरिडियन। लेकिन सऊदी अरब तो यहाँ पे है, हम देख सकते हैं, ये खाना काबा है या ये सऊदी अरब है। ठीक है, मैं रेड कलर से इसको आपको दिखाता हूँ ताकि पुश हो जाए, ये सऊदी अरेबिया है। तो इसमें ये खाना काबा है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी लाइन यहाँ से ली है जो यहाँ से ऐसे गुजर के जा रही है। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्लासिकल मेरिडियन का नाम दिया है। मेरिडियन का नाम दिया हुआ। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें, एक बात मैंने सीधा इसको कह दिया था कि प्राइम मेरिडियन का ये लैम्ड, जो प्राइम मेरिडियन का लैम्ड, बल्कि प्राइम मेरिडियन का जो लॉन्गिट्यूड होगा ये वो वो होगा लैम्डा। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूड, इसको लॉन्गिट्यूड। वो क्लासिकल मेरिडियन का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो लैम्डा होगा। ठीक है, ये पहले मैंने मिस्टेक की थोड़ी सी कि प्राइम मेरिडियन को ये इससे डिनोट किया था, बल्कि ये प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड होगा। अभी हम उसी जानब बढ़ रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूड और हैं क्या, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं क्या। ठीक है जी, अगर हम इसको लेते हैं, अगर इस मेरिडियन के से लेंगे, एक्चुअली
ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों एंगल हैं। अगर इन एंगल को हम इनकी पैमाइश करते हैं ये प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस मान के, तो फिर वो कहलाएंगे प्राइम या ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड और ऑर्डिनरी लैटिट्यूड। अगर हम क्लासिकल मेरिडियन को रेफरेंस मान के अगर उसके लिहाज से अगर हम एंगल फाइंड करेंगे तो वो कहलाएंगे क्लासिकल लॉन्गिट्यूड और क्लासिकल लैटिट्यूड। फिर आपने एक बात रिपीट करने लगूँ कि अगर जो हम प्राइम मेरिडियन को अगर हम रेफरेंस लेके एंगल फाइंड करते हैं दोनों, तो एक होगा लैम्डा एक होगा फाई, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड, ये ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड और ऑर्डिनरी लैटिट्यूड कहलाएंगे। ठीक है जी। अगर हम क्लासिकल मेरिडियन को रेफरेंस के तौर पे लेके इसकी बात कर लें, रेफरेंस लेके अगर इसकी मैच अगर एंगल लेंगे तो फिर वो, ठीक है जी, ये एल से इसको डिनोट करेंगे, किससे, एल से डिनोट करेंगे, एल से, और ये कहलाएगा क्लासिकल लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और जो खाना काबा का ये कोई जो पोजीशन को शो करने वाले जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उसको हम लैम्डा नॉट एंड फाई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपने याद कर रखना ये बात। यहाँ पे भी आप देखते थे इस मैप के ऊपर ये जो लाइन आपको रेड कलर की नज़र आ रही है यह क्या है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, और ये जो है ये सिंपल मेरिडियन है, जो दूसरी लाइन आती है, लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। अच्छा, जब हम देखते हैं तो प्राइम मेरिडियन को हम इसका एंगल कहाँ से लेते हैं, 0 से लेके इसको 90 डिग्री तक हम ले सकते हैं ऊपर की जानिब, और इसी तरह 0 से लेके 90 तक नीचे की जानिब इसका एंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो बस वो नॉर्थ एन ऊपर आएगा और नीचे वाले एंगल के साथ क्या आएगा, एस आएगा, साउथ आएगा। इसी तरह अगर हम एक्वेटर को देखें तो यहाँ से हम 0 से लेके एंगल को कहाँ तक ले सकते हैं, 80 तक तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये घूम के पीछे जाएगा और ये 180 तक हम ले सकते हैं ईस्ट में ई के साथ। इसी तरह यहाँ से इस तरह मूव करें तो 0 से लेके 180 तक इसको हम ले सकते हैं वेस्ट के साथ, आपको एंगल डब्ल्यू के साथ नज़र आएगा। ये वो आपको एक और पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि बहुत सारी लाइनें उसमें डिवाइड किया, जो पहले मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ जो मेरिडियन होते हैं, जो एक लाइन जो जिसको रेफरेंस के ऊपर लिया गया है, जो यहाँ से गुजर रही है, ये लंदन में से, ठीक है, ये वाली जो है इसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं जी अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये दोनों एंगल हैं, लॉन्गिट्यूड जिसको हम लैम्डा कहते हैं और लैटिट्यूड जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये हैं क्या जी, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि ज़मीन का सेंटर होता है, उसको दरमियान वाले पॉइंट को सेंटर माना जाता है, ये है सेंटर ऑफ अर्थ। और एक ये रेड कलर की जो लाइन है, जो ये ऊपर से आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये जो ऊपर से आ रही है, ये उसके साथ लिखा भी हुआ है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये मेरिडियन है। और अगर हम ज़मीन को, अर्थ को यहाँ से थोड़ा सा काट के उन्होंने अंदर ज़मीन को इंटरनल आपको दिखाया है इस मैप में, तो ये अर्थ से लेके सेंटर से लेके, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके, अगर अर्थ के ऊपर हम कोई भी एक जगह है ये वाली, इसकी अगर हम पोजीशन लेना चाहते हैं तो इसका पहले हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करेंगे। तो अगर ये इससे हम, ये इसकी सतह है, ठीक है जी, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, कौन सा था जिसको हम ये वाला इस फिग में देखें, ये वाली सतह, ये वाली सतह, ठीक है जी, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इस सतह के साथ जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये लैटिट्यूड है फाई। ठीक है, और ये उस सतह से इतना ऊपर है। एक तो इससे ये पता चलेगा ये जो जगह है, ये वाली प्लेस जो है, इसका लैटिट्यूड कितना है, यानी कि ये
जो सेंटर वाला जो सरफेस है उससे ये कितने ऊपर, कितने एंगल की ऊंचाई ऊपर की तरफ है। और दूसरा ये मेरिडियन के साथ जो ये मेरिडियन लाइन से, मेरिडियन लाइन के अगर देखें तो यहाँ से ये गुजर रही है, यानी ये मेरिडियन लाइन के नीचे आ रहा है। तो ये मेरिडियन के बिल्कुल नीचे लाइन है ये वाली, ये मेरिडियन ऊपर है और ये बिल्कुल सीधे नीचे। तो इस सरफेस का अगर ये देखें तो इस सरफेस और इस सरफेस के दरमियान में एंगल, या फिर इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में जो फासला है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसको हम ये वाला जो एंगल इसको लैम्डा से, डेल्टा से शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। तो ये लैम्डा हो गया, ये फाई हो गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों हमें पता चले। ये दोनों क्या हैं जी, ये एंगल्स हैं और इनकी हेल्प से ही हम किसी भी पोजीशन को हम फाइंड करते हैं अर्थ के ऊपर। अगर तो ये प्राइम मेरिडियन से जो फासला होगा इसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है, और ये ऊपर की जानब जो सरफेस से फासला होगा उसको लैटिट्यूड बोलेंगे। मैं अब यहाँ पे सपोज करता हूँ कि आपको इस सारी कहानी की समझ आ गई होगी। ये कहानी आपके को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और ये मेरिडियन और ये एक्वेटर इन चीज़ों का इल्म हो जाए। हमारा काम तो सिर्फ वो पहली फिक जो थी, जो शुरू में हमने ये समझी थी चीज़ें, यहाँ से ही हमारा चल जाता है। यानी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, क्वेश्चन में ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड दिया गया है, आपने देखना है वो किस रेंज में आ रहा है, टेबल में देखना है। ये खाना काबा की जो लॉन्गिट्यूड है उससे लेके और ये 180 के दरमियान की वैल्यू जो है इसमें अगर आ रहा है तो अब ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर जीरो से लेके इस लैम्डा नॉट, यानी कि लैम्डा नॉट का मतलब क्या है, 39 डिग्री और 40.2 मिनट इसके दरमियान में आ रहा है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना। इसलिए आप टेबल को यूज़ करते हैं, आपने फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूले से आप क्लासिकल लॉन्गिट्यूड एल फाइंड करेंगे। एल सिंपली यानी आओ इसकी वैल्यू अपने फार्मूले पुट करने, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना और इसका आंसर निकालना। एक बार फिर मैं रिपीट करने लगूँ कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो लैम्डा दिया गया, जो लॉन्गिट्यूड दिया गया वो ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड है। तो आपने फार्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस लॉन्गिट्यूड का से क्लासिकल लॉन्गिट्यूड में फाइंड करना है, वो आप इस टेबल की हेल्प से करेंगे। जब ये फाइंड हो गया तो आपने वो क्लासिकल वो ऑर्डिनरी दोनों की वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में और कैलकुलेटर को यूज़ करते हो आपने इसको सॉल्व कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जानिब, जो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है, इससे हमने खाना का डायरेक्शन फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर ए, इस्लाम प्लेस जो दी गई है इस्लामाबाद की दी गई है और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दिए गए हैं। और खाना काबा का जो हमें लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड वो भी हमें पता है, ज़बानी में आते हैं, तो मैंने वो भी लिख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो खाना काबा की वैल्यू हमें पता है। अब हम टेबल देखेंगे, ये है टेबल हमारे पास। टेबल की मदद से हमने एल फाइंड करना है। देखें जो हमें लॉन्गिट्यूड ये दिया गया है, ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड वो कितना दिया गया है, 73 दिया गया है, 73। तो वो किस में आ रहा है, इसमें आप बॉक्स में आ रहे हैं, इसमें इस रेंज में आ रहा है, दोनों में किस रेंज में आ रहा है। ज़ाहिर बात है ये जो लैम्डा नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 39 एंड समथिंग, और इससे और 180 के दरमियान में आ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट और SCE इसको हम यूज़ करेंगे क्लासिकल ईस्ट के। इसका मतलब होता है वैल्यू फाइंड करें। लैम्डा सिंपल क्या दिया गया है, 73 डिग्री 8 मिनट माइनस लैम्डा नॉट का दिया गया है 39 डिग्री 40.2 मिनट दिया गया है और साथ CE। एंड इससे हमें एल की वैल्यू क्या मिलेगी, एल की वैल्यू हमें जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद से आपके ऊपर एक डिग्री वाला बटन होगा, उसको दबा के आपने 73 लिख के वो डिग्री वाला बटन दबाना है, फिर 8 लेके फिर वही डिग्री वाला बटन दबाना, तो ये लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे उसमें से सेम उसी तरह राइट करके ये जब इसमें से इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपको मिलेगी एल की वैल्यू 33 डिग्री 18 मिनट CE। ठीक है जी, ये हमें एल फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना फार्मूला यूज़ करना है 10I वाला। तो ये 10I वाला फार्मूला किस तरह होता है, ये एक्चुअली ये साइन
काज एल बटा 10 ये इसका फार्मूला होता है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, इस फार्मूले को मैंने इस जगह पे जो 10L है ना, इसकी जगह पे लिखा है साइन एल बटा काज एल। साइन को हम 10 को इस लिख सकते हैं ना, साइन एल बटा काज एल। तो फिर ये काज एल जो है ना, ये डबल बटे में है तो ये ऊपर चले जाएगा ऊपर वाली रकम के साथ, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। काज एल ऊपर आ जाएगा। तो ये मैंने फार्मूला ऐसा लिख लिया। फिर आप साइन है और फाई की वैल्यू, फाई है वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, वो मैंने पुट कर दी है। फिर काज एल, एल हमने कितना निकाला है, ये वाला 33 डिग्री 18 मिनट निकाला, ठीक है जी। और इसको मैं वैल्यू पुट करेंगे आगे, ये वाला नीचे आ जाएगा। इसका अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये एक दफ़ा ही हम लिख सकते हैं नीचे फार्मूले को। जो ठीक है, ये है साइन नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका माइनस में काज है, फाई की वैल्यू, सिंपल फाई की वैल्यू ऊपर दी गई है 33 डिग्री 40 मिनट और एन के साथ, ठीक है जी। और 10 जगह कम होने की वजह से मैं लिख रहा हूँ 10 फाई नॉट की वैल्यू ये 21 वाली दी गई है, ठीक है। 10 के साथ 21 डिग्री 25.2 मिनट, ठीक है जी। और इस सबको डिवाइड कर देना है ये साइन एल से। साइन एल की वैल्यू कितनी दी गई है जो हमने फाइंड की थी, 33 डिग्री 18 मिनट सी, ठीक है। ये वैल्यू पुट होगी। अब हमने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं इन सब की वैल्यू हमने निकालनी है। यानी कि साइन को प्रेस करना है, साइन को प्रेस करने के बाद आपने 33 लिखना है, फिर डिग्री का बटन दबाना है, फिर 40 लिखे, फिर वही डिग्री का बटन दबाना है, फिर आपने इंटर करना है। तो इसकी वैल्यू आपको साइन की इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो जब मिलेगी तो हम कुछ इस तरह लिख देंगे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हमें 10i की वैल्यू इस तरह हमें साइन की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी 0. मैं वैल्यू सब के लिख लेता हूँ इसी तरह कैलकुलेटर की मदद से, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने साइन वाली लिख ली। अब मैं काज वाली लिखने लगा हूँ। वैल्यू निकालने के बाद मैंने इस तरह लिख दिया, पुट करके फार्मूले में पुट कर दिए हैं और फिर कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू ली है, तो ये हमें मिली है। अब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें इसकी वैल्यू में इसको माइनस कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4633 माइनस 0.3265 और डिवाइडेड बाई 0.5492, ठीक है। तो 10i की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 0.1368 डिवाइडेड बाई 0.5492। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 0.2491। अब आई इधर जाएगा, 10 इस दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स 10 इन्वर्स इंटू 0.2491। तो आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 13.9877 डिग्री मिलेगी, ठीक है जी। तो इस तरह इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 13 डिग्री 59 मिनट, ठीक है। अब इसके साथ हमें ईस्ट लिखना है, वेस्ट लिखना है, क्या लिखना है, तो आप क्वेश्चन में देखते हैं ऊपर। जब ये आई है ना, इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो इसके साथ हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि साउथ ऑफ वेस्ट, दूसरा साउथ ऑफ ईस्ट लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों में से हमें क्या लिखना है, हम देखते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें अगर वेस्ट दिया गया तो हम साउथ इसके साथ लिख देंगे, अगर साउथ दिया गया ईस्ट दिया गया तो फिर वेस्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में लैम्डा वाली वैल्यू के साथ डब्ल्यू दिया गया तो हम वेस्ट दिया गया तो फिर ईस्ट लिख लेंगे, अगर ईस्ट दिया गया तो वेस्ट लिख लेंगे। तो देखिए ऊपर क्या दिया गया,
लैम्डा वाली वैल्यू के साथ ईस्ट दिया गया है तो हम लिख लेंगे वेस्ट, तो ये वाली इसके साथ लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पहला जो है वो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं, ये हमें इस्लामाबाद के लिहाज से वैल्यू निकाली है। अब हम नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, कराची से हम निकालते हैं। तब तक मैं रेज़ कर लूँ। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें खाना काबा का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें वो पता है, वो कितना होता है 5 नॉट यानी और लैम्डा नॉट, वो मैं इधर लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया है। अब हमने एल फाइंड करना है, तो एल फाइंड के लिए कौन सा फार्मूला टेबल में से देखेंगे कौन सा यूज़ करना है। अब देखें, जो हमें ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड दिया गया वो कितना दिया गया 67 स्टार्ट दिया गया। स्टार्ट वाली किस में आएगी जी, इसमें आएगी, पहले में आएगी, तो ये पहले वाला यही यूज़ करेंगे। लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट टी सी ई, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कर दिया। अब इसमें से माइनस करके हम एल की वैल्यू निकालेंगे। एल की वैल्यू निकालने के बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि 10 आई वाला होता है, किसके इक्वल होता है। जल्दी से स्टूडेंट्स आप लिखाएंगे, मुझे बोलें, शाबाश। आपने याद तो कर लिया होगा ज़बानी, जी बताएं। चलो चेक कर लें कि आपने यही फार्मूला बताया, अगर गलत है तो आप दोबारा से अपना फार्मूला ठीक है कि याद कर लें। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। ये फाई है, फाई ये दिया गया है क्वेश्चन में, एल ये फाइंड कर लिया है, काज फिर फाई की वैल्यू ये दी गई है, और फाई नॉट की वैल्यू ये खाना कब वाली जो लैटीट्यूड उसकी वैल्यू, और साइन एल हमें दिया गया। ठीक है, सब वैल्यू पुट करने के बाद अब हमें क्या इसका वैल्यू मिलेगी वो देखेंगे। इसको मैं रिवाइज करें तो ये प्रीवियस क्वेश्चन वाला 10 आई या वैल्यू पुट करी साइन की 2 4 साइन की पुट की है, फिर काज की वैल्यू पुट करेंगे, सब की वैल्यू सब पुट करें, सब की यहाँ पे जो फाई और एल की वैल्यू सब की यहाँ पे पुट करेंगे। साइन 27 डिग्री 12.8 मिनट 10 आई कुछ लिख लेंगे। अब कैलकुलेटर की मदद की साइन और इस वैल्यू की डिग्री के साथ इसकी वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो मैं इधर इसकी वैल्यू लिखूँगा, कितनी वैल्यू मिलेगी 0.4204। इसी तरह इसकी वैल्यू सब की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से। फिर मैंने सब की वैल्यू लिख ली है यहाँ पे 10 आई, इसी तरह ही आएगा। अब इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी वैल्यू 0.3739 माइनस इन दोनों रकम को जब आपस में ज़रब देंगे तो 0.3559 एंड डिवाइडेड बाय दिस 0.4573। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 0.0180 डिवाइडेड बाय 0.4573। तो इस तरह 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10 आई की वैल्यू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.0394 इधर रहेगा, 10 इनवर्स इधर आ जाएगा। 10 इनवर्स की वैल्यू लें कैलकुलेटर की हेल्प से, कैलकुलेटर को यूज़ करके यहाँ पे 10 इनवर्स की वैल्यू निकालने को हम मिलेगी 2.2563 डिग्री। इसको जब डिग्री में और मिनट में चेंज करेंगे तो ये 2 डिग्री 15 मिनट आएगी। अब देखें इसके वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसको हम या तो साउथ ऑफ ईस्ट लगाएंगे या साउथ ऑफ वेस्ट। अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया है लैम्डा की ईस्ट दी गई है तो हम वेस्ट लगाएंगे, साउथ ऑफ वेस्ट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें क्वेटा की पोजीशन दी गई है, क्वेटा के लैंगिट्यूड और लैटीट्यूड दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो आप खाना काबा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी वो आपको ज़बानी आपको पता है, आप वो यहाँ पे लिख लेंगे। इक्कीस मिनट 25.2 21 डिग्री 25.2 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड खाना काबा क्या होता है 39 डिग्री 49.2 मिनट ईस्ट।
ये इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बताएं आप क्या करना है। आप जी बिल्कुल ठीक आपने सोचा, आप एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल की वैल्यू के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखें कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। 67 है, स्टार्ट है, तो ये पहले ही लगेगा, पहले वाले लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट सी ई वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हमें एल की वैल्यू मिल गई। अब हम फार्मूले को यूज़ करके उसमें फाइव लैम्डा और एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर उसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। cos 3 डिग्री 15 मिनट 10 21 डिग्री 25.2 मिनट डिवाइडेड बाय, अब कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 0.5038 0.8896 माइनस 0.8638 0.3923 और साइन और इस सारी की वैल्यू क्या बनेगी 0.4568। इस तरह 10 आई की हमें वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को ज़रब कर दें 0.4482 माइनस 0.3389 डिवाइडेड बाय 0.4568। तो इसको हम जब मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.2393 10 आई। अब आई इधर, आई दूसरी साइड आई इधर आ जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.2393। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी 13 डिग्री 27 मिनट। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके साथ लगाएंगे साउथ ऑफ वेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेटा वाला भी हल हो गया। अब पेशावर वाला आपने खुद सॉल्व करना है। ये पेशावर वाला और इसके साथ ई और ई एफ जी, इसके और भी इसके पार्ट्स हैं, वो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक बार फिर सुन लें आपने क्या करना है। आपको ये ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड दिया गया होगा, आपने क्लासिकल लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है, यानी एल फाइंड करना है। एल के साथ फाइंड करना है, आपने देखना है ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या देगी, किस रेंज में आती है, तो उसका आप फार्मूला यूज़ करके एल फाइंड करना है। फिर आपको फार्मूला ज़बानी आता है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। कैलकुलेटर की मदद से उन वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर जमा तकसीम ज़रब करके आपने उसका आंसर निकाल लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पूछनी है या कोई और क्वेश्चन आपने समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो उसकी जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। थैंक यू, अल्लाह।